तो अब यह प्रदर्शन यहां पर समाप्त हो चुका है, लेकिन कई नेता भी यहां पर पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पहुंचे थे। ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध किया। वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने यह कहा कि दरअसल बिल के सभी 44 संशोधन जो हैं उसका मैं विरोध करता हूं। वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ इसे बताया ओवैसी ने। बिल के खिलाफ विरोध करना हमारा हक है। ओवैसी ने सरकार की सहयोगी पार्टियों पर भी सवाल खड़े किए। जेडीयू से लेकर टीडीपी को लेकर उन्होंने कहा कि बिल पर सरकार का साथ ना दें। असद साहब, बड़ा एक प्रदर्शन यहाँ पर किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, लेकिन इस बिल के ये भी मुसलमानों में एक ये कि पूरी बिल का विरोध है या फिर किसी प्रावधान, पर्टिकुलर प्रावधान है? भाई ये अमेंडमेंट बिल है तो पूरे 44 अमेंडमेंट का विरोध है। 44 अमेंडमेंट वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को ख़त्म करने के लिए। ना इसमें इनकम बढ़ेगी वक्फ की, ना जो नाजायज़ काबिज़ है उनको हटा पाएंगे। आप क्या कर ले आ रहे हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। लेकिन ये भी तो है ना कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था, लेकिन सरकार के पास नंबर था, सरकार ने दोनों सदनों में। ठीक है, मगर प्रोटेस्ट करना, सरकार के खिलाफ बोलना हमारा ये जमहूरी हक है और हम उसको रख रहे हैं। और ये वक्फ जो है हमारी इबादत से ताल्लुक़ है, हमारी रिलीजियस शनाख्त है, वो आप कैसे छीनेंगे उसको? जो कोएलिशन पार्टीज हैं, चाहे वो जेडीयू की बात कर लें या टीडीपी की बात कर लें या चिराग पासवान की पार्टी की बात कर लें, क्या आप इन लोगों को अभी भी वक्त है, वरना ये गलत मैसेज जाएगा कि उन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में एक बहुत बड़ी तारीखी पॉलिटिकली गलती होगी इनकी। इनको रोकना चाहिए, ये साथ ना दे बीजेपी का इसमें। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल से खास बातचीत की ओवैसी ने, क्या वो कह रहे थे आपने सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। साथ ही इस बिल पर सियासत जारी है। एक तरफ कांग्रेस ने कहा कि सरकार इस बिल को थोपने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी ने कहा कि धरना प्रदर्शन करने वालों का कोई जनाधार ही नहीं, यहां की मुस्लिम जमात भी इनका समर्थन नहीं करते। लोकतांत्रिक प्रणाली में विरोध करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। अगर सरकार तानाशाही पर उतारू होगी, अगर सरकार आम जनमानस के हितों को लूट करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहेगी, तो जाहिर सी बात है लोग विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करना चाहिए। रास्ता कौन सा बचता है? क्या कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी? सभी विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है। देखिए, वो एक गैर राजनीतिक विरोध है, गैर राजनीतिक तरीके से संगठन विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। जेपीसी में हमने अपना ऑफिशियल स्टैंड रखा हुआ है। आधारविहीन लोग हैं, इनको ना जनता का समर्थन है, ना मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। आपको ये भी बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे मसले में दखल ना दे, हमारी आवाम अपने मसले का फैसला खुद करेगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितनी अपनी खिदमत पेश की है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये समझते नहीं है कि वक्फ का कितना करीबी ताल्लुक़ हमारी तहजीब से है, हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो यूसीसी का मामला आया है वहाँ पर ये सवाल उठा है। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी ज़िंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान AIMPLB के उपाध्यक्ष मौलाना उबैदुल्लाह खान ने देश में अंग्रेजी की बात की। उन्होंने कहा कि देश में काले अंग्रेज हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, तो AIMPLB के सचिव तालिबान रहमानी ने बिल पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है। ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में
या वक्फ की इमलाक के हिसाब में मुसलमानों के ट्रस्ट में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। ये तानाशाही, ये अंग्रेजों के दौर की हमें याद दिलाती है। सफेद अंग्रेज चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी। इन्हें याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है। आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में भेजने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। बीजेपी के सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विरोध प्रदर्शन पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सभी की सलाह ली, 6 महीने में 118 बैठकें हुई, सभी मुस्लिम संगठनों को सुना गया, ऐसे में प्रदर्शन का कोई आधार नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे संगठनों पर देश को दरअसल ऐसे संगठन देश को गुमराह कर रहे हैं। आप मांग रहे हैं तमाम विपक्षी दलों से, वो लोग कह रहे हैं कि इस बिल को रोका जाए पास होने से। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आखिर क्यों, क्या कारण है आज जंतर मंतर पे? तो ये कौन सी सियासी तकरार है? इसमें 6 महीने में हमने 118 घंटे बैठकें की, 38 बैठकें दिल्ली में की। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जंतर मंतर पे इकट्ठा है उसको हमने बुलाया, ऑल इंडिया जमायत उलमा हिंद को बुलाया। 428 पेज की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट को तो पढ़ने लोग कह रहे साहब कलेक्टर को अख्तियार दिया जा रहा है। इसका मतलब रिपोर्ट भी नहीं पढ़ा और इसके बावजूद इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे 3 तलाक में इकट्ठा किया गया। मुझे लगता है इसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं। मैं चुनौती देता हूँ कि अभी भी आज गुमराह कर रहे हैं कि हमारी खानकाह चली जाएगी, मस्जिद चली जाएगी, ईदगाह चली जाएगी। ये तो केवल देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश। क्या आप चाहेंगे कि आप जनता तक जाएं और उनके आपको साफ कर दूं, कानून इस भारत की पार्लियामेंट से बनता है, जंतर मंतर से नहीं बनता है। जो ओवैसी और विपक्ष के लोग जा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्यों जा रहे हैं? जब आपका व्यू जो इस रिपोर्ट में सबमिट है तो अब इसके बावजूद भी आप सड़क पे जाकर के मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की कोशिश पूरी कोशिश। एक तरफ दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खिलाफत की है। आपको बता दें कि AIMPLB पर मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया। अपने असल मकसद से भटक गया है AIMPLB, सामाजिक मामलों से भटका। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि राजनीतिक दलों पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, AIMPLB को हाईजैक किया गया, ये उनका गंभीर आरोप। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई मामलात से भटक गया और समाजी मामलात से भी भटक गया। और अब हालात ये हैं, ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि बोर्ड को सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और ये हाईजैक करना खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए एक न एक दिन घातक साबित होगा।